फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने दीपक पटेल को मैदान में उतारा है। दीपक पटेल फूलपुर की पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल के बेटे हैं। दीपक पटेल करछना से विधायक भी रह चुके हैं। 2019 में वो अपनी मां के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। दीपक पटेल के मैदान में आने से लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। अब सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी। दीपक पटेल का कहना है, डबल इंजन की सरकार ने विकास के जो कार्य किए हैं उससे जनता उन पर भरोसा करेगी और उनकी जीत होगी। 7 साल में डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रयागराज के निवासी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए वो ऐतिहासिक काम हुआ। इसीलिए दूर दूर तक कहीं कोई चुनौती हमें दिख रही है। क्या है मुद्दे यहाँ पर और किस तरह का? देखिए, मेन मुद्दा विकास का था और पिछले आप लोगों भी इसके गवाह होंगे कि पिछले 7 सालों में जो प्रयाग में विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक है। वो 70 सालों में नहीं है। वो आम जनता को दिख रहा है, आम जनता उस सुविधा का उपयोग कर रही है। विपक्ष ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। विपक्ष के अखिलेश जी खुद ध्रुवीकरण करते हैं। उनकी हर बात में, हर शब्द में ध्रुवीकरण रहता है। तो ध्रुवीकरण तो उन्होंने ही शुरू किया। किससे चुनौती मानते हैं? चुनौती नहीं दिखती कहीं दूर। 18,000 के वोटों से लोकसभा में इस विधानसभा सीट पर आप लोग पिछड़े थे। इस अंतर को कैसे पूरा करेंगे? हर चुनाव की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपने इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, माहौल होता है। पिछले लोकसभा के चुनाव में जो एक आरक्षण और संविधान को लेकर जो एक फ्रेम किया गया, एक झूठा दुष्प्रचार किया गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज लोग जान गए हैं और अपनी गलती का आम जनमानस एहसास कर रहा है कि नहीं, जो गलत हुआ, इन लोगों ने ठगा हमें। और एक गुब्बारा बना था, एक बबल बना था, वो टूट चुका है और आम जनमानस की आस्था योगी जी और मोदी जी के प्रति। फूलपुर विधानसभा सीट पर जाति समीकरण कुछ इस तरह है। यहाँ टोटल मतदाताओं की संख्या 20 लाख के करीब है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा कुर्मी वोटर हैं। यादव मतदाता भी 2 लाख से ज्यादा हैं। पिछड़ी जाति के अन्य मतदाता करीब 3 लाख हैं और 2.5 लाख मुस्लिम व अनुसूचित मतदाता हैं और ब्राह्मण वोटरों की संख्या 2.5 लाख के करीब है। ऐसे में मुस्तफा सिद्दीकी और दीपक पटेल के चुनाव की लड़ाई में कांटे की टक्कर होगी। हालांकि सपा और बीजेपी के बड़े नेताओं की सभा होने के बाद सियासी माहौल और गर्म होगा। उसी के बाद ये साफ होगा कि किसके पक्ष में माहौल पलटेगा।